अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ कि जाफर एक्सप्रेस हमला करने वाले 16 से जायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दक़ा इतलात हैं। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यरगमाल 100 से जायद मुसाफिरों को भी बाजियाब करा लिया। जाफर एक्सप्रेस हमला करने वाले 16 से जायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दक़ा इतलात हैं। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने यरगमाल 100 से जायद मुसाफिरों को भी बाजियाब करवा लिया है। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, खवातीन और बच्चों को ढाल बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। जवामर्दी से लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 100 से जायद यरगमाल मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब करा लिया। ज़राए के मुताबिक बाजियाब कराए जाने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। यरगमाल दीगर मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। ज़राए ने कहा दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क की सियासी क़यादत और सियासी रहनुमाओं की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर कार्रवाई पर खिराज तहसीन। जवानों की बहादुरी की तारीफ सदर मुमलिकत ने कहा निहत्ते शहरियों मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजबूम अमल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना एक बुज़दिल अमल है। शरी रहमान, अयाज सादिक समेत मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर ने बुज़दिल दुश्मन के मकरूह फेल की मजम्मत की। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। गोरी मीडिया चादियाने बजा रहा है। भारत का सोशल मीडिया दहशतगर्द तंजीम कलदम BLA के सोशल मीडिया के लिए प्रोपेगेंडे कर रहा है और उसे मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। नाम निहाद सेकुलर भारत नीच हरकतों से बाज न आया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर हमला और मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। भारतीय मीडिया खवातीन और बच्चों पर हमले और उन्हें यरगमाल बनाए जाने पर शादियाने बजा रहा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर खूब चर्चे कर रहा है। बुज़दिलाना हमले के पीछे भारत की मुकम्मल हिमायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। BLA के दहशतगर्द अब भी अपने भारतीय आकाओं के साथ राब्ते में हैं। बोलान का इलाका इंतहाई मुश्किल और सड़क के बुनियादी ढांचे से दूर है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही हैं। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो रमजानुल मुबारक के महीने में मासूम मुसाफिरों को निशाना बना रहे हैं। न्यू कराची में अफसोसनाक वाकया। घर में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से 12 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। नवाज माँ बाप की इकलौती औलाद था। अहले खाना गम से निढाल है। जो वीडियो बनाते हुए या क्या कर रहा था, घर में अकेला था दादी के साथ। तो इनके वालिद और वालदा ईद की शॉपिंग करने गए थे। तो हमें घर से दादी की कॉल आई जो नवाज ने ऐसा कर लिया। तो हम सब घर जब पहुँचे तो देखा जब कमरे में ऐसे ही पड़ा हुआ। पिस्टल कुछ पता किसका? ये इसके वालिद साहब का। अच्छा, वो रखते थे घर में? जी, उनके जॉब के हिसाब से उन्होंने रखी मैंने। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन मंजिल पंप के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या हसन पवर गुट के करीब पेश आया है। जहाँ बहक होने वाले की शनाख्त अनवर उर्फ अन्नू सोलंगी के नाम से हुई है। वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। तहक़ीक़ात जारी हैं। कराची सुरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया। कोरंगी जवान टाउन में चोर दुकान के ताले तोड़कर 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। कराची में चोर और डकैत आजाद। कोरंगी थाना जमान टाउन की हुदूद में नकबजनी की वारदात। चोर दुकान के ताले तोड़कर 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। सुरजानी टाउन में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ एक्शन। लियारी सेक्टर 36 में पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। बिन कासिम टाउन में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। तैमूरिया पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर कानून के गिरफ्त में आ गया। और अब आपको बताएं कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसीक़ कर दी गई है। अरमुगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया था। वालिद ने मुलजिम को रूपोश होने का मशवरा दिया। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत। पुलिस ने मुलजिम की रिमांड रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मजीद इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया था। वालिद ने मुलजिम को रूपोश होने का मशवरा दिया। रूपोशी के बाद सॉफ्टवेयर हाउस को भी कराची से बाहर मुंतकिल करने का इरादा था। मुलजिम अपने बाप के मशवरे पर साथी शिराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रूपोश रहा। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी कर दी गई। वकील सफाई की चालान पेश करने की दरखास्त की समाअत 18 मार्च को होगी। कराची सुल्तानी टाउन में पार्क की खुदाई के दौरान 20 से 25 साल पुराना असलहा बरामद शुदा असलहे में 3 SMGs, 1 LMG और मुतादिद मैगजीन, बड़ी तादाद में गोलियां भी शामिल हैं। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सुरजानी टाउन के पार्क से जेर जमीन दफन असलहा बरामद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक बनाने के लिए खुदाई जारी थी। पार्क की तसीनो आराइश के काम के दौरान मदफून असलहा मिला। बरामद शुदा असलहे में 3 SMGs, 1 MLG, मुतादिद मैगजीन और बड़ी तादाद में गोलियां शामिल। SHO सुरजानी टाउन गुलाम हुसैन पीरजादा के मुताबिक बरामद होने वाला असलहा बरसों पुराना, जंग आलूद और नाकाबिले इस्तेमाल है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक असलहे को फॉरेंसिक मुआयने के लिए भेजा जाएगा। शारे फैसल पर गाड़ी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शारे फैसल नाथा खान ब्रिज रोड के करीब गाड़ी को आग लग गई। एक फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने तस्दीक की है कि इब्तदाई तौर पर कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है, जबकि आग लगने की वजह की तहकीकात जारी हैं। कराची में नेटी डेटी पुल के नीचे एक कार सवार के शॉर्टकट ने गरीब की जान ले ली है। कार पुल के नीचे सोए हुए एक शख्स पर चढ़ा दी। सोए बंदे की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है। ताहम मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त ना हो सकी है। मुलजिम कार सवार मारीपुर की जानिब फरार हो गया। और अब खबर यह है कि हबविंदर के करीब मुसाफिर वैन का ट्रक से तसादुम हुआ है। खातून समेत दो अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें विंदर और ओथल सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुसाफिर वेगन बेला से कराची जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक का नई नहरों के खिलाफ 14 मार्च को सिंध में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध को बंजर करने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें हैं। सिंध की आवाम को गुलाम समझना छोड़ दिया जाए। हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाए। मज़ीद तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। सरदार अब्दुल रहीम ने कैनाल्स का मामला खत्म होने के बाद टैंकर और डंपर माफिया के खिलाफ मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। ये कैनाल्स का जो मामला है, जो बनने वाला है, जो आने वाले दिनों में सिंध की जो आबादकार हैं, सिंध के जो हारी हैं या सिंध के जो शहरी हैं, उनको जो नुकसान पहुंचने वाला है, उसके लिए हम एक शऊरी मुहिम का आगाज़ करें कि इंशाअल्लाह ताला जब ये जो कैनाल्स के प्रोजेक्ट है, इसके रद्द करने की नोटिफिकेशन जब आ जाएगी, जब ये कैंसिल होंगे, तो हम कराची के लिए एक मुहिम चलाएंगे डंपर माफिया और टैंकर माफिया के खिलाफ। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पहले ही सिंध में पानी का शॉर्टफॉल है। इसके बावजूद कैनाल बनाकर सिंध को बंजर करना साजिश है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।